तानाशाही के दौर में जुबान खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो सच बोलेगा कौन। बात कर रहे हैं आज हम कैलारस में हैं और मुद्दे वही हैं प्रशासन के। प्रशासन का कतई ध्यान नहीं है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, रेवेन्यू वाला मामला हो या फिर हॉस्पिटल्स के मामले हो। ऐसे मुद्दे तमाम मुरैना जिले में घटते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको लेकर हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बात कर रहे हैं रेवेन्यू विभाग की, जहां तहसीलदार और एसडीएम को यह भी नहीं पता होता कि एक व्यक्ति कितनी जगह एग्रीमेंट कर रहा है और वो कहाँ कहाँ पर रजिस्ट्री करेगा। इसी को लेकर हॉस्पिटलों में भी यही हाल है। एक महिला से डिलीवरी के नाम पर, कभी ऑपरेशन के नाम पर पैसे वसूल लिए जाते हैं। पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है, एफआईआर के नाम पर क्रॉस कायमियाँ, खासकर अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ, कहीं SC/ST एक्ट लग गया है तो उसमें कहीं ना कहीं क्रॉस कायमी भी की जाती है। ऐसी प्रशासन व्यवस्था के खिलाफ क्या कुछ कदम हैं शासन और प्रशासन के, तो बात कर रहे हैं हम नंदलाल खरे जी से। खरे जी, क्या कहेंगे इस प्रकार की प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर जो कि घट रही हैं आज के दौर में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में कुछ तक कुछ ठीक था, लेकिन जब से CM मोहन यादव जी की सरकार बनी है, इस सरकार में इन सारे कृत्यों को अंजाम देने वाली भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण प्राप्त नेता हैं। आज जैसे आपने अभी हॉस्पिटल का जिक्र किया, आप देखिए वहाँ जन्म प्रमाण पत्र पर कोई पैसा नहीं लिया जाता, लेकिन ऐसा कैलारस से लेकर मुरैना तक संपूर्ण जिले भर के अंदर ऐसा कोई स्वास्थ्य क्या कहते हैं हॉस्पिटल बाकी नहीं है जहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र के को लेकर के 250-300 रुपये गरीब किसानों से और जो आते हैं उन जो महिला हैं और डिलीवरी के लिए आते हैं उनसे पैसा वसूल किया जाता है। आप रेवेन्यू को देखिए, अब ये इससे बड़ा ताजा उदाहरण क्या हुआ है प्रकाश सोलंकी का, कि एक कमला जाटव की महिला, मैं तो उसे नहीं जानता, लेकिन आप लीजिए, आप उनके जो एग्रीमेंट उनको देखिए। उस महिला ने उस जमीन का 5 लोगों को एग्रीमेंट किया। एक भूखंड का 5 जगह एग्रीमेंट, भूखंडी जमीन है पूरी, उसका क्या कहते हैं एग्रीमेंट कर दिया। और एग्रीमेंट भी ऐसे हुआ है, आप देखिए, उन्होंने बताया, अभी समाज के लोगों को भी बताया, एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने से पहले ही एग्रीमेंट कर दिया गया 5 जगह। और जो प्रकाश सोलंकी की जो रजिस्ट्री 2018 की रजिस्ट्री है, अब उसमें कोई तकनीकी कारण क्या है क्या नहीं रहे वो एक अलग विषय है, लेकिन और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए आप, लॉ एंड ऑर्डर प्रशासनिक व्यवस्था का इसमें क्या दोष है? प्रशासनिक व्यवस्था दोष पूरा है भाई। जब एग्रीमेंट होता है, दूसरा एग्रीमेंट करने से पहले उसकी छानबीन की जाती है, या जो एग्रीमेंट जहाँ होता है, जो नोटरी वकील होता है वो उसके दस्तावेज मांगता है। लेकिन आप ये देखिए कि बिना कोई जानकारी के करप्शन इतना बढ़ गया है, चाहे तो नोटरी वकील हो, रजिस्ट्रार क्यों ना हो, रजिस्ट्रार के सामने दूसरी महिला को खड़ा करके रजिस्ट्रियाँ की जा रही हैं। तो ये माहौल रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बन चुका है, बिल्कुल पटवारी से लेकर के ऊपर तक, तहसीलदार SDM तक सारा सिस्टम गड़बड़ा चुका है। ऐसे लोगों पर पुलिस प्रशासन पकड़ क्यों नहीं बना पा रहा? देखिए, पुलिस प्रशासन की एक अलग महकमा है। पुलिस प्रशासन में तो जो लोग जाते हैं, जैसे मैं पीड़ित हूँ, अगर मैं जाऊँगा तो वहाँ से रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार SDM उस पर मार्क करेंगे पुलिस के लिए, तभी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। अब वो घटनाक्रम जब मारपीट में तब्दील होता है, दीवानी मामला फौजदारी में तब्दील होता है, तब पुलिस जाती है। अब पुलिस का मामला ये है कि देखिए, अब प्रकाश सोलंकी बता रहे कि दिन में FIR की जाती है उसके कहने पर, और रात को 10:30 बजे 10:30 को उस महिला जो कमला जाटव की महिला उसके द्वारा प्रकाश सोलंकी पर FIR कर दी। पर भी तो की गई है, मुझ पर FIR नहीं की, प्रयास किए गए। वो तो बहुजन समाज पार्टी सक्रिय हुई, माननीय सांसद जी को अवगत कराया, जिलाध्यक्ष जी को अवगत कराया। उसके बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरे कॉल पर बात नहीं हो पाई, लेकिन माननीय सांसद जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराया। तब पार्टी फोरम में आई तो SP साहब का कॉल वगैरह आए होंगे यहाँ, तो वहाँ SDM साहब ने हमको बुलाया, तो हमने सबके सामने कहा भाई मैं उस महिला को जानता तक नहीं हूँ, और वीडियो में बोल रही है कि मेरे साथ मारपीट प्रकाश सोलंकी साहब नंदलाल खरे ने की, बल्कि मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा। दूसरा, किसी धाकड़ के द्वारा एक आवेदन भी और दिलवाया गया, तो वो भी उसमें लगा। अगर बहुजन समाज पार्टी सक्रिय नहीं होती, बल्कि मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी के कारण ही ये एट्रोसिटी एक्ट का मामला जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बाद दर्ज हुआ। अगर ये नहीं होता तो जो पीड़ित है उसकी तो NCR काट दी गई। अनुसूचित जाति के मामलों में अधिकतर जो सवर्ण लोग हैं, चाहे वो जमीनी मामला हो, आपस के विवाद हो, ये लोग एक्टिव कैसे होते हैं? एक्टिव के लिए क्या है, जैसे श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी हैं, उनके नज़दीकी हैं, जो उनसे प्रकाश सोलंकी से विवाद हुआ है, वो उनके नज़दीकी हैं। और नज़दीकी का फायदा ये नहीं है कि सिंधिया जी
राजा महाराजा तो न्याय करते हैं भाई। सिंधिया जी के सुनने में ये आता है कि महाराज साहब जनता के साथ न्याय करते हैं, ऐसा सुनने में आया है। वहाँ गलत कार्य कोई, वो कभी भी अपना कोई इंडिविजुअल कॉल एसपी या कलेक्टर को नहीं करते छोटे मोटे मामलों को लेकर, बल्कि वहाँ के कोई पी है पारासर, उनसे नजदीक है, उनसे कॉल करा दिए जाते हैं। कॉल होने के बाद आप देखो स्थिति ये रही कि पीड़ित व्यक्ति की FIR नहीं हुई, ये मामला है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय श्री महाराजा ज्योतिराज सिंधिया जी से कहना चाहेंगे कि आप गौर करें, ये जनता है, आप शासन लोकतंत्र में राजा हैं, आपने जनता को चुन करके भेजा है, जनता ने आपको एक बार इसी सुनो, सिंधिया जी को नहीं मालूम और उनके पीए ऊपर से ऊपर कॉल कर देते। हाँ, ये मामला है, ऐसा सुनने में आया है, लोगों ने बताया है। आप ये देखिए। दूसरा, सिंधिया जी से भी हम माननीय से कहना चाहेंगे, आप सेंटर के मिनिस्टर हैं, ग्वालियर चंबल संभाग का नेतृत्व तो आपके हाथ में है, तो आपकी नैतिकता बनती है कि ये जनता है, जनता ने, और खास करके शेड्यूल कास्ट में भी हमारी चमार बिरादरी, उनको इससे पूर्व में भी बहुजन समाज पार्टी ने अपने तरीके से सबक सिखाया। उसके बाद आज की पंचायत के क्या खास निर्णय थे? आज की पंचायत का निर्णय कि सामने वाला पक्ष आया नहीं, समाज तो भाई दोनों पक्षों को सुनने के बाद डिसीजन देता। हमारे यहाँ पर समाज ने 5 पंचों को चुन करके उस महिला के घर पे भेजा, महिला घर से गायब थी। जब एक पक्ष को सुनने के बाद समाज क्या निर्णय देता है? एक सामाजिक व्यवस्थाएं अलग होती है, उस सामाजिक व्यवस्था के ही अनुसार उस महिला को यहाँ बुलाया गया, महिला नहीं आई। अब उसके लिए समाज क्या करेगा? प्रकाश सोलंकी पुनः समाज को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, ये उनका विषय है, उनका लुकआउट है। और जब अगर सामने देखो, न्याय उसी को कहते हैं, पंचों में परमेश्वर निवास करता है, तो न्याय उसी को कहते हैं जो एक्चुअलिटी हो। अगर किसी साथ मारपीट भी होती है, अगर मारपीट भी की गई, तो जो एक्चुअलिटी हो उन पर ही मुकदमे दर्ज होना चाहिए, गलत व्यक्ति पे नहीं। जब दीपक बौद्ध जी ने मेरे पर कोई हमला ही नहीं किया, और तो फिर भाई मैं तुम्हारे खिलाफ FIR क्यों कराऊं? तो ये नैतिकता भी बनती है। लेकिन संरक्षण प्राप्त लोगों से हम कहना चाहेंगे, खासकर आपको एक प्रश्न और आपके बिना पूछे बात और बताना चाहता हूँ, जो आपके चैनल के माध्यम से पहुंचे। हमारे कुछ मित्र हैं ब्राह्मण समाज, वो कह रहे थे कि नंदाल खरे कैलाश में ब्राह्मण वर्सेस जाटव कर रहा है। हम उनसे कहना चाहते हैं, नंदाल खरे ब्राह्मण वर्सेस जाटव नहीं कर रहा है, बल्कि जो व्यक्ति है असल में उसके विरुद्ध नंदाल खरे बोल रहा है। नंदाल खरे का अन्याय आपने देखा, पानसी हत्याकांड, उसमें क्षत्रिय समाज के लोग भी थे, पुलिस भी थी। उसके बाद दूसरा कांड हुआ, उसमें गुर्जर समाज के लोग थे, गलत हुआ। नंदाल खरे ने बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा हाथी निशान लेकर के उसका प्रतिकार किया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारा वर्ग विशेष से कोई प्रतिरोध नहीं है। जो असल में जो अन्याय करता है, हम बहुजन समाज पार्टी अन्याय का प्रतिकार करती है, समाज विशेष का नहीं। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, आदरणीय श्री रामजी गौतम साहब, और जो हमारे दूसरे तीसरे प्रभारी हैं श्री CP सिंह साहब, जब हम सर्वजन से भाईचारा बनाने की बात करते हैं, तो उसी टीम पर बहुजन समाज पार्टी काम करती है, हम उसी टीम पर काम कर रहे हैं। हम ऐसे भाइयों से कहना चाहते हैं, ऐसी मानसिकता नहीं पालें, अपने दिमाग में भ्रम न पालें। संपूर्ण ब्राह्मण समाज दोषी नहीं है, दोषी वो लोग हैं जो प्रकाश सोलंकी के साथ जो उन्होंने कृत्य किया। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। किसी भी जाति में, किसी भी समाज में, हर जाति का जो व्यक्ति है वो गुनहगार नहीं होता। प्रत्येक जाति में ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनकी विकृत मानसिकता होती है, और वो अन्य अत्याचार ऐसे गरीब मजलूम पर करते हैं, ऐसे लोगों के साथ चाल चलते हैं जिन लोगों के साथ नहीं चलनी चाहिए। असल में ये मामला मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे भारतवर्ष में ऐसे केस देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो गरीब लोग हैं, उनको सताने वाले लोग एक बड़े स्तर पर उच्च स्तरीय मिल सकते हैं, उच्च वर्णीय मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे वर्ग के लोग हों, कुछ लोग हर जगह पाए जाते हैं। बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।